ओएमसीज शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डिस्कस भी कर रहे थे हम। और यूएस संगठन ईआईए ने आगे क्रूड के दाम घटने का अनुमान जताया है। ओएमसीज में क्या चल रहा है ये बताएंगे यतिन मोता जी। बताइए यतिन। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो आज ऑब्वियसली 3 से 4% औसतन तेजी दिख रही है। डेज हाई से थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन क्लियरली जो ईआईए यानी जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, इन्होंने क्रूड आउटलुक जारी किया है और इनकी जनरली रिसर्च क्रेडिबल होती है और इनके हिसाब से एक सीमित दायरे में कच्चे तेल की कीमतें आपको आने वाले वित्त वर्ष में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो क्रूड में बढ़ती हुई इन्वेंट्रीज हैं और जिस हिसाब से क्रूड में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, शायद तेल के प्राइसेस पे ओवरऑल बेसिस पे प्रेशर बना रहे। इनफैक्ट उनको लगता है कि जो 2025 कैलेंडर ईयर है, इसके अंत में लगभग $61 प्रति बैरल के आसपास क्रूड स्टेबल रहना चाहिए और 2026 की बात करें तो $59 पर बैरल का अनुमान है। तो यहाँ से भी इनको लगता है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत सप्लाई प्रेशर बना रहेगा, ओवरऑल प्राइसेस कम रहेंगे। और अगर हम ओवरऑल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी इन्होंने बताया है कि 2025 में अभी तक क्लीन एनर्जी में 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का निवेश हुआ है, लेकिन उससे लगभग 50% भी अगर आप देखें तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर फॉसिल फ्यूल के एक्सपेंशन पे आपको पैसे लगाते हुए लोग दिखे हैं। तो अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और ओवरऑल क्रूड की ट्रेजेक्टरी जो है वो धीमी रहेगी, जिसके कारण शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा हो। और क्योंकि सीमित दायरे में क्रूड रहेगा, वॉलिटिलिटी नहीं रहेगी, तो शायद मार्जिन्स भी मार्केटिंग साइड पे अच्छे होने चाहिए। ओके, शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। तो क्रूड की ट्रेजेक्टरी थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसपे ये एक्शन हमें देखने को मिला। कैसे खबर देख रहे हैं गौरांग जी? और स्पेस से कोई ठीक ठाक स्टॉक आपको लगता है जहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आएगी आगे चलकर भी? तो श्रेया जी, एक तरफ तो पिछले मेरे ख्याल से एक महीने के आसपास से ओपेक प्लस सऊदी अरेबिया की नेतृत्व में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा है। दूसरी तरफ जो खपत हो रही है कच्चे तेल की, वो कम हो रही है और उसके साथ साथ टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता के वातावरण, हालांकि जो बातें उभर करके आ रही है वो थोड़ी सकारात्मक है, लेकिन जब तक मोहर नहीं लग जाती है तब तक मेरे ख्याल से अनिश्चितता का वातावरण रहेंगे। उस परिस्थिति में कच्चे तेल के दाम, हमारा भी अनुमान है कि $60 के नीचे, $60 प्रति बैरल के नीचे ब्रेंट रहेगा और करीबन $56 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स रहने के अनुमान है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है। ये अगर नियंत्रण में रहेंगे या एक दायरे में कामकाज करेंगे तो जो इन्वेंट्रीज को लेकर के उठापटक होती है वो नहीं होगी और उसके कारण शायद जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो थोड़े बहुत सकारात्मक आएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ओएनजीसी और गेल, ये कुछ कंपनियां हैं जहां से हमारे रिसर्च टीम की बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बिल्कुल मानस, बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में नॉर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग यही रहता है स्टॉक का। क्या व्यू रहेगा चार्टिकली इस पर? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट ₹350 के आसपास के आते हैं। अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखें तो मेरा समझना है कि जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है, उस हिसाब से टारगेट ₹370 के आते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत बुलिश लग रहा है। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस आपको ₹324 के नीचे लगाने।